हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चों का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट के 2020 से लेके 2014 तक के वीडियोस का जो क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन सभी का डिटेल सॉल्यूशन कर रहे होंगे हम इस वीडियो में। तो आइए भाई एक बार फटाफट से आप सभी का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सॉलिड स्टेट, जो कि जैम 2020 से लेके और 14 तक होंगे, सारा उनका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद देखिए भाई, अगर आपको इस सॉल्यूशन की पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है जैम कैम 2020। आप सर्च कीजिएगा, वहां पे आपको चैनल मिल जाएगा। और अगर आप IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अदर MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पढ़ रहे IIT जैम केमिस्ट्री के नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे फ्री और पेड दोनों ही कोर्स अवेलेबल हैं। तो आइए भाई हमारे क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये जैम 2020 के अंदर पूछा गया था और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। सिर्फ 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा था जैम 2020 में और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था। आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, पढ़ते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट और उसके बाद देते हैं एक्सप्लेनेशन। फुलरीन, आप सभी को पता है कि फुलरीन जो होता है बेसिकली एलोट्रोप होता है कार्बन का। फुलरीन C60 क्रिस्टलाइज इन FCC यूनिट सेल, तो FCC यूनिट सेल में वो क्रिस्टलाइज किया गया है। ओके, एज लेंथ ए की वैल्यू आपको दे दी गई है कि 14.14 एंगस्ट्रॉम है विद 1 C60 सेंटर्ड एट ईच लैटिस पॉइंट। तो भाई FCC में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं? 14। कौन से जी? 8 कॉर्नर और 6 फेस के सेंटर। तो हर जगह हमने क्या रख दिया? C60 रख दिया है। The smallest distance between the center of 260 molecules, very very important question और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए भाई, पहली बात तो मैं C60 के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। अगर आप C60 की बात करोगे, ये वैसे क्वेश्चन P ब्लॉक का है लेकिन मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं। आप सभी को पता है कि C60 में क्या होता है आपके पास, है ना, यहाँ पे पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। अब वहां पे हम कंफ्यूज रहते हैं कि कितनी पेंटागोनल रिंग्स होती हैं और कितनी हेक्सागोनल रिंग होती हैं। तो देखिए भाई, इसके लिए ट्रिक ये है कि अगर मैं 12 की मल्टीप्लाई कितने से करूं, 12 की मल्टीप्लाई कितने से करूं कि 60 आ जाए, तो आप कहोगे जी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब देखो, 5 का मतलब पेंटागोनल जो होती है वहां पे वो 12 होती हैं, तो वहां पे 12 रिंग ऐसी होती जो पेंटागोनल होती हैं और वहां पे 20, क्योंकि देखो हमें ये तो पता होता कि 12 और 20 होती है ना, हमें ये नहीं पता होता कि 5 मेंबर वाली कितनी होती है और 6 मेंबर वाली कितनी होती है। तो इसके लिए ट्रिक है कि इस 5 की मल्टीप्लाई 12 से करोगे, इसका मतलब 5 वाली जो होती है वो 12 और 20 होती है 6 वाली। ठीक है, तो 20 होती है 6 वाली। ये थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है, समझ में भी आ गई होगी बात। अब आओ वे आगे डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका बेसिकली पूछा गया है कि FCC जो होती है आपके पास, फेस क्यूबिक सेंटर जो होती है आपके पास यूनिट सेल, उसमें नियरेस्ट नाइबर का डिस्टेंस कितना होता है। तो मैं अगर आपको FCC बना के दिखाऊं यहां पे, तो आप सभी को पता है कि FCC की अगर बात करें तो ये आपका क्यूब बना है यहां पे। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि ये आपका कॉर्नर हो गया जी, एक ये कॉर्नर, इसी प्रकार ये एक कॉर्नर हो गया और ये इस फेस का सेंटर हो गया जी, ये इस बाहर वाले फेस का सेंटर। अब आप सभी को पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है बेसिकली ये कितना होता है भाई, आप सभी को पता है ये √2a होता है ना, √2a होता है। अगर इसका हाफ कर दोगे यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि जो √2a है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? a/√2 के, a/√2 के। तो देखिए भाई, अगर मैं बात करूं FCC में जो आपके एटम्स होते हैं वो कॉर्नर और फेस के सेंटर पे होते हैं। आप सभी को पता है कि दो कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस जो होता है आपका वो A होता है, A। ठीक है, और अगर एक कॉर्नर और फेज के सेंटर की बात करोगे, फेस के सेंटर की अगर आप बात करोगे, तो ये डिस्टेंस a/√2 है। तो मुझे बताओ भाई, A वाला बड़ा है, A बड़ा है या a/√2 बड़ा है? तो आप कहोगे A बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब FCC में जो नियरेस्ट नाइबर होता है ना, या फिर यहां पे
स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो होता है एफसीसी में, जो आपके एटम्स के बीच में जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है वो आपका a/√2a होता है भाई, है ना। a/√2 होता है, ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, ये नियरेस्ट नाइबर होता है, इसमें ये आपका सबसे क्लोजेस्ट होता है। और अगर कल को आपसे नंबर पूछ ले कि बताओ एफसीसी के अंदर नियरेस्ट नाइबर कितने होते हैं या एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो आप कहोगे जी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ऐसे आपको 12 पॉइंट नजर आएंगे। अगर कल को आपसे पूछे कि नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर बताओ, नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर कितने डिस्टेंस पे होगा, तो वो फिर आपका ए डिस्टेंस पे होता है, और ए डिस्टेंस पे आपको 6 पॉइंट नजर आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन तो बस यहीं पे खत्म हो जाता है ना। हमसे तो ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पूछा था, तो वो मैंने आपको बताया a/√2 होता है। अब a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए यहां पे एज लेंथ है, तो कितनी गिवन है जी, ये आ गया आपका 14.14 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद देखो भाई √2 की वैल्यू आप सभी को पता है कि 1.414 होती है। अगर नहीं भी पता तो कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, वहां पे आप इजीली निकाल पाओगे। देखो भाई ये आपका 3 जीरो ऊपर चली जाएंगी और 2 जीरो आपकी नीचे आ जाएंगी। जब आप इसको कट करोगे तो यहां से जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 10। और आपको यूनिट्स बड़ी ध्यान में रखनी है, यहां पे यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखिएगा। यहां पे आपसे जो यूनिट एंगस्ट्रॉम में ही पूछी है और एज लेंथ भी आपको एंगस्ट्रॉम में ही गिवन है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर आना था वो 10 आना था भाई। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो भाई लगातार 2 साल से इसी चीज के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस बताओ कितने होते। नंबर भी पूछा जा सकता है फ्यूचर में, तो याद रखिएगा कि नंबर, इसके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूं मैं, टेंशन ना लो बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा जी, आओ बात करते हैं यहां पे इस क्वेश्चन का। ये जैम 2019 में आया था। जैम 2019 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे सॉलिड स्टेट से। तो पहला क्वेश्चन ये था 2 मार्क्स का, द रेशियो ऑफ नियरेस्ट नाइबर एटॉमिक डिस्टेंस इन बीसीसी एंड एफसीसी। तो बताओ जी कितना होता है। देखो जी एफसीसी का तो वैसे मैंने आपको बता दिया है कितना होता है भाई, a/√2 होता है ना। नियरेस्ट, देखो ये बोला नियरेस्ट नाइबर एटॉमिक डिस्टेंस, तो ये एफसीसी में ही होता। बीसीसी का कैसे निकालते हैं फटाफट से देखो भाई। बीसीसी में एटम्स कहां कहां पे होते हैं, तो आप कहोगे जी बीसीसी में जो एटम्स होते हैं ना वो कॉर्नर पे होते हैं, प्लस में बॉडी के सेंटर पे होते हैं। ठीक है जी, आ जाओ फिर ऐसे देख लेते हैं जी। बना लिया हमने एक क्यूब, ये रहा जी, हाँ यहां पे आ गए ये देखो। अब मैं अगर यहां पे बना के दिखाऊं आपको कोई और कलर लेके, इसके ऊपर ये शायद ये दिख जाएगा आपको कि देखो ये वाला कॉर्नर हो गया जी, बिल्कुल ये वाला कॉर्नर, और बीच में बॉडी का सेंटर, बीच में बॉडी का सेंटर। ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है, आप कहोगे √3a होता है जी। √3a क्यों, क्योंकि ये क्यूब का डायगोनल है, और क्यूब का डायगोनल होगा a का स्क्वायर उसका अंडर रूट। ठीक है जी। अब देखो भाई ये तो पूरा है, लेकिन मैं अगर इसकी बात करूं कि ये डिस्टेंस कितना, तो आप क्या कहोगे, ये डिस्टेंस हो जाएगा √3a/2। कितना हो जाएगा, √3a/2 हो जाएगा ये वाला, बिल्कुल सही है। अब बताओ भाई 2 कॉर्नर, देखो एटम्स कहां कहां पे है, या तो कॉर्नर पे या बॉडी के सेंटर पे बीसीसी में, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप कहोगे a। अब मुझे बताइए कि भाई नियरेस्ट a बड़ा है या 3a/2, तो छोटा कौन सा, भाई ये छोटा है। अगर ये छोटा तो ये नियरेस्ट नाइबर होता है। और कल को अगर पूछ ले कि बीसीसी में नियरेस्ट नाइबर कितने होते हैं, तो 8 होते हैं भाई, 8। इसीलिए बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। अगर आपसे पूछे कि नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, तो वो फिर ए हो जाएगा, ए डिस्टेंस पे। और ऐसे आपको 6 पॉइंट नजर आएंगे, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, क्या बोला, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर इन बीसीसी, तो देखो भाई ये वाले कॉर्नर, ये तो ए डिस्टेंस पे है। लेकिन मैं अगर बात करूं इसके रिस्पेक्ट में, ये वाला जो कॉर्नर होगा, इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में ये वाला जो कॉर्नर है कितने डिस्टेंस पे होता है, तो आप कहोगे √2a डिस्टेंस पे होता है। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर पूछे तो वो √2a डिस्टेंस पे होते हैं, वो √2a डिस्टेंस पे होते हैं। और √2a हो या a/√2 हो, तो ऐसे आपको 12 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, इसके ऊपर एक वीडियो आ रही है डिटेल में, चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है जी, ओके, ये बात समझ में आती है। जो हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फटाफट से, तो क्वेश्चन में आपको पहले बीसीसी बोला है, तो बीसीसी का इसको भाई मैं छोटा करता हूं, शायद ये हो जाता है छोटा, तो भाई पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो इसको अगर मैं बात करूं यहां पे,
देखिए भाई, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो हमसे पूछा था कि बीसीसी और एफसीसी का बताइए नियरेस्ट का कितना। तो बीसीसी का कितना हो गया जी, यहां ऊपर देख लो, बीसीसी का हो गया आपका √3a/2, √3a/2। उसके बाद भाई एफसीसी का कितना हो गया, a/√2, कितना हो गया जी, a/√2 हो गया। तो a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल, और इस √2 से ये 2 जाएगा तो √2 पे जाएगा। तो यहां से जो आ जाएगा आपका, वो आप लिखोगे √3/2, है ना, क्योंकि ये भी √2 आएगा, √2 और √3, इसको हम पूरे का रूट लिख सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर आना था इस क्वेश्चन का, √3/2। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको कंसेप्ट? देख लो भाई, ये क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं 2020 में भी और 19 में भी। आ जाओ भाई, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि काफी क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, ये भी जैम 2019 में पूछा, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन था ये। अ फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स-रे फ्रॉम दिस प्लेन ऑफ अ क्रिस्टल इज ऑब्जर्व्ड एट द, ये एंगल भी आपको गिवन है। द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे यूज, पिकोमीटर में आपको वेवलेंथ बतानी है, और यहां पे आपको क्या भी गिवन है, एज लेंथ भी आपको गिवन है जी। और एफसीसी क्रिस्टल है, कैसा है भाई, एफसीसी बोले तो क्यूबिक क्रिस्टल है। आ जाओ जी, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले भाई, ये ब्रैग्स लॉ का क्वेश्चन है, आप सभी के पास फॉर्मूला होता है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है जी। फर्स्ट ऑर्डर बोला तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 हो जाती है, लैम्डा की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है जी, लैम्डा तो हमें निकालना है। d, अब देखो d की बात अगर करोगे ना, तो यहां पे जो d निकलेगा वो कुछ इस तरीके का निकलेगा कि ऊपर एज लेंथ आएगी और नीचे आपको करना पड़ेगा h का स्क्वायर प्लस में k का स्क्वायर और प्लस में l का स्क्वायर। a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है जी, कितनी गिवन है, 3, 6, 1। उसके बाद h क्या जी, 2। उसके बाद k क्या है जी, 2। l क्या है जी, 0। तो इसको देखो भाई, अंडर रूट करना, 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8, अंडर रूट 8 आ जाएगा। तो उसको मैं √2 लिख सकता हूं। एक बार मैं पूरा सोल्व करवाता हूं, ठीक है जी। डिस्टेंस आ गया, एंगल आपको पता है, तो n 1 हो गया जी, है ना, लैम्डा हो गया जी ये। उसके बाद 2, डिस्टेंस की वैल्यू आपकी हो जाती है, ये रही, इसको मैं लिख सकता हूं 2√2, और यहां पे साइन, और एंगल कितना है जी, 22 डिग्री, कितना, 22 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देख लो भाई, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो भाई अब आपको क्या करना है, साइन 22 डिग्री की वैल्यू निकाल लेनी है और उसको डिवाइड कर देना। यहां से आप सोल्व कर लीजिएगा, यूनिट्स में आपको कुछ करना नहीं है। यहां से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि आपको एज लेंथ भी पिकोमीटर में गिवन थी और आपको वेवलेंथ भी पिकोमीटर में निकालनी है। एन की वैल्यू, डी की वैल्यू, ये सब मैंने बता दी है, और ये वाली वैल्यू मैंने भी बता दी कि कैसे निकालते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में, सिंपल आप कैलकुलेशन कर लेना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन है भाई हमारा जैम 2018 का। यहां पे भी एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, द नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड द नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस। तो देखो भाई, क्रिस्टल सिस्टम जो होता है हमारे पास, क्रिस्टल सिस्टम होता है वो 7 टाइप का होता है। इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ट्रिक बताई थी, सीटी तो हरिओम बजाता था, सीटी तो हरि ओम बजाता था। तो ये हमारे पास 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है जी। कौन कौन सा बताओ नाम। देखो, क्यूबिक हो गया जी, ट्राइगोनल, है ना, ट्राइगोनल को ही रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं, क्यूबिक, ट्राइगोनल, उसके बाद आपका टेट्रागोनल, उसके बाद आपका हेक्सागोनल, उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, इस बजाता का कोई मतलब नहीं है, और था का मतलब होता है ट्राइक्लिनिक। तो 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है। अब उस 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में बात करोगे तो जो जैसे क्यूबिक होता है, क्यूबिक के अंदर 3 टाइप के वहां पे आपका क्या पॉसिबल है भाई, 3 टाइप का, और उसके अंदर जो यूनिट सेल पॉसिबल है, बेसिकली डिफरेंट। जैसे अगर इसके लिए बात करोगे तो एससीसी सुना होगा आपने, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जहां पे एटम सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। उसके बाद भाई बीसीसी होता है, बीसीसी जहां पे आपके एटम्स आपका कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, बॉडी के सेंटर पे भी होते हैं, और एक एफसीसी। तो जो आपका क्यूबिक सिस्टम होता है वो आपका 3 टाइप के डिफरेंट ये शो करता है। इसी प्रकार टेट्रागोनल भी
भी शो करता है, इसी प्रकार हेक्सागोनल भी। तो ये आप सभी ने पढ़ा होगा। तो अगर आप पूरा मिलाओगे, अगर आप टोटल मिलाओगे, जैसे इसके 3 देखो 7 सिस्टम हो गया। ये तो क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप का हो गया भाई? 7 टाइप का। तो इसमें से आंसर कौन कौन से हटा दो? ए हट जाएगा, ए नहीं होगा, एंड आपका बी हो सकता है, सी नहीं होगा। ए और सी तो हो ही नहीं सकते, ए और सी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप का होता है हमारे पास। ब्रेवियस लैटिस का मतलब क्या है कि जैसे भाई क्यूबिक के लिए 3 आएगा, ऐसे ही भाई अलग अलग के लिए अलग अलग आएंगे। किसी के लिए 4 भी आता है, 4 भी आता है ना, 4 टाइप के, वो एंड सेंटर्ड भी शो कर सकता है, चारों टाइप के। तो कुल मिलाओगे तो आपके पास 14 टाइप का सिस्टम आएगा, और उसी को ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं, उसी को ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आ जाएगा वो डी आ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैम 2018 में दूसरा क्वेश्चन फिर से पूछा गया, बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है ये। देखो, सिल्वर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी, किसमें क्रिस्टलाइज है भाई? एफसीसी में। आप सभी को पता कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी किसके इक्वल होते हैं? जेड। जेड बोले तो भाई, जेड बोले तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। उसके बाद आपको लैटिस पैरामीटर निकालना है, और वो भी पिकोमीटर में। स्पेशली मेंशन किया जा रहा है कि पिकोमीटर में निकालिएगा, यानी कि लैटिस पैरामीटर क्या होता है? एज लेंथ। क्या? एज लेंथ निकालनी है ना। इस एवोगैड्रो नंबर आपको दिया, मास आपको दिया, डेंसिटी, डेंसिटी के ऊपर बड़ा फोकस कीजिएगा। डेंसिटी क्या गिवन है भाई आपके पास? 10.5 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्यूब हो रहा है भाई इसका। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, डेंसिटी के न्यूमेरिकल में आपसे आंसर पिकोमीटर में पूछा है, और ये आपका किस में नजर आ रही है आपको? ये आपका किस में नजर आ रही है भाई? सॉरी, कोई बात नहीं, ये आपको किस में नजर आ रही है भाई? सेंटीमीटर में। तो इस सेंटीमीटर को पिकोमीटर में चेंज करेंगे, इस सेंटीमीटर को पिकोमीटर में चेंज करेंगे। कर लोगे भाई? देखो अब फार्मूला क्या होता है जी। तो डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है जेड इंटू में मास, और यहां पे करोगे एन ए एवोगैड्रो, और यहां पे क्या करोगे? ए का क्यूब, ए का क्यूब। अब जेड की वैल्यू कितनी हो गई जी? 4। जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 4। एम की वैल्यू कितनी हो गई? 10787 ग्राम। ठीक है जी। एन एवोगैड्रो नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ना भी गिवन हो तो सभी को पता होता है। और ए की वैल्यू आपको निकालनी है, और ये डेंसिटी आपको गिवन है। बस ये जरूर ध्यान में रखना कि इस डेंसिटी को सेंटीमीटर से पिकोमीटर में जरूर कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है, तो इसको आप जरूर कन्वर्ट कर लीजिएगा, फिर आपका ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से कुछ बचता नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन बचती है। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। तो सब कुछ गिवन है, इस एज लेंथ ए की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। तो ये जैम 2018 का एक आसान सा क्वेश्चन था। चलिए भाई नेक्स्ट ईयर के ऊपर बढ़ते हैं। हाँ, ये आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन मैं मानता हूं इसको। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन जैम 2017 का है। द सेपरेशन ऑफ 1 2 3 प्लेन्स इन नैनोमीटर इन ऑर्थोरोम्बिक। देखो भाई ऑर्थोरोम्बिक जो होता है ना, ऑर्थोरोम्बिक जो होता है आपका, तो वहां पे क्या होता है कि तीनों एज लेंथ अलग अलग होती हैं। क्या होती हैं भाई? ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है। ठीक है जी। अब यहां पे ये एक प्लेन गिवन है, तो आपसे सेपरेशन डिस्टेंस पूछा है। तो भाई ऑर्थोरोम्बिक के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि 1/d स्क्वायर है ना, एच के एल। तो क्या फार्मूला होता है भाई? 1/d स्क्वायर एच के एल। अब यहां पे करते हैं भाई हम, यहां पे हम करते हैं, एक मिनट, यहां पे हम करते हैं भाई आपका जो ए है, और उसके बाद हम यहां पे करते हैं भाई आपका, एक मिनट भाई दोबारा से लिखता हूं मैं इसको। यहां पे हम लिखते हैं एच का स्क्वायर, नीचे लिखते हैं ए का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहां पे हम लिखते हैं के का स्क्वायर, इसके बाद यहां पे लिखते हैं बी का स्क्वायर, उसके बाद यहां पे लिखते हैं एल का स्क्वायर, और यहां पे लिखते हैं सी का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला होता है भाई। अब आपको ये सारा डाटा गिवन है, ये सारा डाटा आपको गिवन है भाई, क्या क्या है ना, एच के एल की वैल्यू आपको गिवन है। मैं अभी पुट करके दिखाता हूं। एच की वैल्यू यहां पे 1 है भाई, तो 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ए क्या है भाई आपको यहां पे 0.25, इसको मैं 1/4 लिख सकता हूं। तो 1/4 का स्क्वायर करोगे तो 1/16 आएगा, तो मैं 16 डायरेक्ट ही ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, 16 मैंने डायरेक्ट ही ऊपर लिख दिया। उसके बाद भाई के स्क्वायर क्या है, यहां पे के की वैल्यू आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 0.5 कितना है 0.5, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ऊपर लेके जाओगे तो 4 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस में, है ना। एल क्या है भाई आपके पास 9,
9, क्या है 9 है जी। उसके बाद देखो 0.75, इसको मैं 3/4 लिख सकता हूं। 3/4 का स्क्वायर की बात करोगे तो 9/16, 16 ऊपर 9 नीचे, 16 ऊपर 9 नीचे, है ना, तो 16 ऊपर और 9 नीचे, तो ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो भाई 16 + 16 + 16, तो ये कितना आएगा भाई आपका, तो देखो ये आपका 1/d है भाई, इसको जरूर ध्यान में रखिए कि 1/d की वैल्यू आ रही है। तो ये आ गई भाई आपके पास 48, है ना, 48, लेकिन अभी आंसर नहीं आया, ध्यान वेट करो थोड़ा सा आराम से। तो ये देखो इसको मैं क्या करूंगा, फिर बाई में करूंगा भाई, क्योंकि मुझे तो इस d की वैल्यू चाहिए, DHKL की वैल्यू चाहिए। तो इसको मैंने किया 1/48 का अंडर रूट, 1/48 का अंडर रूट जब आप करोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी नियर अबाउट 0.15 के आसपास आनी चाहिए। बाकी भाई कैलकुलेशन करना आपके ऊपर, है ना, ऐसी ही कुछ वैल्यू आएगी, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए था, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑर्थोरोम्बिक के लिए ये हमारा फार्मूला होता है भाई, आप सभी को आना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर आप निकाल लीजिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो ये है भाई हमारा जैम 2016 का, ये भी काफी आसान है और मैंने सॉलिड स्टेट काफी डिटेल में पढ़ाया है, पढ़ने का जो कोर्स चल रहा है जैम 21 के लिए, तो काफी डिटेल में सॉलिड स्टेट पढ़ाया है, काफी अच्छे से समझाई भी है। तो देखो भाई जैम 2016, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम, है ना, और साथ में जो आपका क्लोरीन होता है, तो बताओ भाई क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो भाई जो सीजियम क्लोराइड है वो आपका बीसीसी टाइप का लैटिस होता है, बीसीसी टाइप की यूनिट सेल होती है ना सीजियम क्लोराइड में। तो भाई अगर बीसीसी है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8 होता है, यानी कि जो सीजियम पॉजिटिव है वो आपका 8 क्लोरीन से गिरा हुआ है इस तरीके से। तो यहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है सीजियम क्लोराइड का वो 8:8 ही आएगा। क्या आएगा भाई, 8:8 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, समझ लीजिएगा इसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो डी, मेरे हिसाब से इसमें समझाने की कोई ज्यादा बात थी नहीं, तो मैं कम टाइम लगा रहा हूं, जो समझाने का आएगा उसको ज्यादा। उसके बाद देखिए भाई जैम 2016 का क्वेश्चन है ये भी आपका, द डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट विद द एक्सरे वेवलेंथ। अब आपको यहां पे वेवलेंथ दे दी है, कितनी दी है भाई 1.54 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद आपसे बोला गया है ए डिफ्रैक्शन लाइट कोरोस्पोंडिंग टू, देखो अब 2 थीटा की वैल्यू गिवन है, कितनी भाई 20.8 डिग्री। उसके बाद देखो भाई इंटरप्लेनर सेपरेशन, है ना, डिस्टेंस निकालिए, इंटरप्लेनर डिस्टेंस आप निकालिए कि कितना होगा। तो देखो भाई हमारे पास फार्मूला क्या होता है, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो भाई जब तक ये ना बोला जाए आप इसकी वैल्यू को 1 मान लीजिए, तो ये 1 हो गई, है ना, ये आपका लैम्डा हो गया। लैम्डा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है तो पुट ही कर दो यहाँ पे भाई, तो इसको पुट करोगे तो 1.54 आ जाएगा। 2 इंटू में ये डिस्टेंस आपको निकालना है। अब जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, यहां पे वो क्या करते हैं कि जल्दबाजी में 2 थीटा की वैल्यू ही पुट कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं यहां पे साइन 20 पॉइंट में ये कर देते हैं, ये मिस्टेक हो जाएगी भाई, क्योंकि ये 2 थीटा की वैल्यू है और आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, इसलिए इसको हटाइए यहां से, इसलिए इसको हटाइए और यहां पे आप पुट करोगे 10.4। क्या पुट करोगे 10.4। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा फर्दर, आपका डिस्टेंस आ जाएगा और यूनिट आपको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में गिवन थी और सेपरेशन भी एंगस्ट्रॉम में पूछा है, तो यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बस यहां पे जो आपको ध्यान देना था वो इस पॉइंट पे ध्यान देना था। काफी बार जल्दबाजी में बच्चे यहां पे 2 थीटा की ही वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन हमारे फार्मूला में सिर्फ थीटा होता है। तो ये जैम 2016 का एक क्वेश्चन था भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद देखो जैम 2015 में ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था भाई, मल्टीपल सिलेक्ट, एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं। ये देखो सबसे ज्यादा ब्रैकेट्स लॉ ही पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ब्रैकेट्स लॉ। उसके बाद डेंसिटी का न्यूमेरिकल, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो आपका नियरेस्ट नाइबर वाला चल रहा है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाएं, इसके लिए वीडियो आ रही बहुत जल्दी, ठीक है। तो व्हाट एंगल्स ऑफ इंसिडेंट, एंगल्स लिखते ही समझ आना कि एक से ज्यादा, ठीक। एक्सरे ऑफ वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ दे दी है यहां पे, लैम्डा की वैल्यू कितनी भाई 5 एंगस्ट्रॉम दी है। उसके बाद विल प्रोड्यूस डिफ्रैक्टेड बीम, तो यहां पे एक प्लेन भी दे दिया आपको 110 जी, ठीक है, और यहां पे आपको ए की वैल्यू भी दे दी है 10 एंगस्ट्रॉम। तो आपको भाई थीटा की वैल्यू बतानी है, तो सिंपल हमारे पास फार्मूला है जी, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा। अब देखो भाई यहां पे इस n की वैल्यू आपको पुट
कर करके डिफरेंट डिफरेंट एंगल निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले भाई मैंने इसकी वैल्यू 1 पुट की, लैम्डा की वैल्यू आपको 5 गिवन है और ये आपका हो गया जी 2। डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे भाई, ए की वैल्यू ऊपर रखी, ए की वैल्यू, फिर नीचे क्या करते हैं, सिंपल के लिए हम एच का स्क्वायर, के का स्क्वायर और एल का स्क्वायर करते हैं भाई। तो यहां पे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 0 का स्क्वायर 0, तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा भाई, कितना, √2 आ जाएगा। उसके बाद भाई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू तो निकालनी है ना हमें, अरे इस थीटा की वैल्यू ही तो निकालनी है। तो देखो भाई इसको अगर आप कट करोगे तो √2 आ जाएगा, √2, इसको अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा जी। तो देखो साइन थीटा की अगर आप बात करोगे तो यहां से आ जाएगा आपका साइन थीटा आ जाएगा आपका किसके इक्वल भाई, 1/2 √2, ठीक है। लेकिन हमें तो ये सिर्फ थीटा चाहिए, तो जब आप यहां से थीटा निकालोगे तो साइन इनवर्स करोगे और ये आप करोगे ये, जैसे ही आप इसको करेंगे, जब आपने n की वैल्यू 1 पुट की है तो आपके पास जो इस थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी, यहां से आप करके देख लीजिएगा, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल होता है वहां पे एग्जाम में, तो ये आएगी 20.7 डिग्री, ठीक है। जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे, जब आप यहां पे n की वैल्यू 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे भाई, सेकंड केस में आप क्या कर सकते हैं, यहां पे सेकंड केस में आप क्या कर सकते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते सेकंड केस में देखो भाई यहां पे करेंगे, सॉरी, तो यहां पे क्या करोगे भाई, अब n की वैल्यू 2 पुट करो, तो यहां पे करोगे 2 इंटू में 5 इज इक्वल टू यहां पे भी 2, बाकी सारा सेम रहेगा, बस n की वैल्यू चेंज करो और एंगल निकालो। डिस्टेंस आप सभी को पता ही कि 10 और यहां पे √2, यहां से साइन थीटा, ठीक है। देखो जी 10 से 10 डायरेक्ट कैंसिल हो गया, 10 से 10 डायरेक्ट कैंसिल हो गया। अब देखो भाई साइन थीटा की वैल्यू यहां पे देख लो, साइन थीटा की वैल्यू आ गई जी कितनी, √2, है ना, कितनी आ गई, √2। अब थीटा की वैल्यू निकालनी तो इसका इनवर्स लोगे, थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसका इनवर्स, नहीं सॉरी ये मिस्टेक की मैंने यहां पे कि इस 10 से तो ये 10, इससे ये √2 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आएगी 1/√2। आप सभी को पता है कि साइन थीटा की 1/√2 वैल्यू होती है 45 डिग्री पे, किस पे होती है, 45 डिग्री पे होती है। तो भाई देखो अब आप पुट करके देख लेना, 3 4 चाहे कुछ पुट करके देख लेना, अब आपको यहां पे कोई भी एंगल मिलने वाला है ही नहीं। तो n = 1 जब आपने पुट किया तो यहां पे एंगल आया C वाला 20.7 डिग्री, जब आपने n की वैल्यू 2 पुट की तो यहां पे आपका जो एंगल आया वो 45 डिग्री। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बनता है वो बनता है C and D। क्या बनता है भाई, C and D इज द करेक्ट आंसर। ये MSQ टाइप का क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स का आता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। चलो जी नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा। तो ये आपका जैम 2014 का क्वेश्चन है, 14 का। पहले सब्जेक्टिव एग्जाम होता था, ऑब्जेक्टिव नहीं होता था, 15 से ही ऑब्जेक्टिव होना स्टार्ट हुआ है। तो देखते हैं भाई क्या कहता है। सबसे पहले तो राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। देखो भाई लैटिस एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। तो अब देखो जी यहां पे बात कर लेते, कोई बात नहीं। तो लिथियम तो फिक्स ही कर दिया, लिथियम तो फिक्स ही कर दिया, और हैलोजन है सारे, चार्ज भी सेम है। अब साइज देखेंगे, किसका साइज देखेंगे, अनायन का। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। लैटिस एनर्जी क्या होती है भाई, जब 2 गैसीय आयंस के 1 मोल लैटिस की फॉर्मेशन करोगे, 1 मोल आयनिक सॉलिड की फॉर्मेशन करोगे तो वहां पे एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसी को लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो यहां से भाई करेक्ट ऑर्डर क्या आ जाएगा, LIF की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, LICL की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद भाई LIBR, उसके बाद आपका LII, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। अच्छा भाई काफी लैटिस एनर्जी के जो क्वेश्चन वो मैं ज्यादातर केमिकल बॉन्डिंग में, जब मैं आयोनिक सॉलिड पढ़ाता हूं, आयनिक कंपाउंड्स पढ़ाता हूं, तो वहां पे करवा देता हूं। तो वो क्वेश्चन बेसिकली मैंने यहां पे काउंट किए नहीं है ना, सॉलिड स्टेट में मैंने लिए नहीं है वो। बेसिकली आप सॉलिड स्टेट में भी उनको डिस्कस कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये राजी ओके, ये हो गया जी पहला वाला। अब देखते हैं सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। देखो जी दूसरा इसका बी पार्ट देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन सुनते ही n की वैल्यू तो 1 हो गई, है ना। प्लेन गिवन है यहां पे, ठीक है, 2 थीटा यहां पे आपको गिवन है जी, और वेवलेंथ आपको गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ साइड इन द यूनिट सेल एंगस्ट्रॉम में निकालनी है। बड़ा ही आसान है। तो देखो भाई डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। 1 लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है 1.54,
ठीक है। उसके बाद भाई आपको होता है 2, है ना, 2 इंटू में डी कैसे करोगे भाई, यहाँ पे ए कितना, ए तो निकालना ही है ना, ए तो निकालना ही है। उसके बाद नीचे क्या करोगे भाई, यहाँ पे एच का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर, एक का स्क्वायर और एक का स्क्वायर, √3, कितना, √3। इसकी आपको यहाँ पे साइन की क्या वैल्यू पुट करोगे जी, ये 2 थीटा है, हमको थीटा पुट करना है, तो कितना करेंगे भाई 12.3 डिग्री, ठीक है जी। इस ए की वैल्यू निकाल लेना सिंपली, इस ए की वैल्यू निकाल लेना, कोई यूनिट्स कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो जी ये थी हमारी सॉलिड स्टेट के मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। लैटिस एनर्जी को केमिकल बॉन्डिंग के साथ डिस्कस करता हूं मैं, वैसे कोई बात नहीं है, यहां पे भी डिस्कस की जा सकती है। बोर्न-लैंडेस इक्वेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, और वैसे भी आए हुए हैं, बड़े आसान से ही क्वेश्चन होते हैं, वो ऑलरेडी मैं करवा भी चुका हूं कोर्स में, तो ठीक है भाई। तो ये वीडियो कैसी लगी यार, फीडबैक बहुत ही चाहिए मुझे। अगर आप ऐसी प्रीवियस ईयर की वीडियो चाहते हैं तो आपका फीडबैक, आपके कमेंट आना बड़ा जरूरी है ना। और भाई साथ में अगर रिस्पॉन्स आता है कि आप शेयर भी करने की कोशिश करो यार, इन वीडियोस को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है, लगता कि कंटेंट बढ़िया प्रोवाइड करवाया जा रहा है, सिलेक्टेड कंटेंट है, अच्छे से समझ में आ रही है, प्रीवियस ईयर का आइडिया मिल रहा है आपको, तो भाई इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अगर आपको अच्छा लगे तो। और अच्छा भाई, और चैनल पे कुछ अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आगे तो वीडियोस आनी अपने पास बहुत सारी, ठीक है भाई। अभी के लिए इतना ही, आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद, थैंक यू।